द डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल के बारे में जाना था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सबको भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे। जो लड़के नए हैं वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को बार बार मिले और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियन से रिलेटेड क्वेश्चन सबको भी सॉल्व करेंगे और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन पहले बनाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ आपको 10 19 पाई बाय 3, इसको पहले बनाते हैं। इसको दो मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके बनाते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 10 19 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, हमको पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहां पे पाई का वैल्यू हम 180 डिग्री रख देते हैं। 180 डिग्री बाय 3 सॉल्व करने पर 60 डिग्री। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर 1140 ये आता है। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे इसको लिख सकते हैं 10 360 डिग्री इंटू, देखिए 360 डिग्री 1 रोटेशन, इस तरीके से कितना से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1080 ये आएगा आपको। अब आपको कितना लाना है, 1140 इतना लाना है। तो हम क्या करते हैं 1080 में से कितना जोड़ेंगे कि हमको 1140 हो जाएगा। उसके लिए हम 1140 में हम 1080 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यानी कि इसमें 1080 में 60 डिग्री जोड़ने पर हमको इतना आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं प्लस में 60 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बताइए 360, सबसे पहले तो आपको यहां पे देखना है 360 डिग्री, एंड रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 360 डिग्री में रहे तो 360 डिग्री में एक बात बताइए कि चेंज होगा। 360 डिग्री पाई और 2 पाई को ही हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं। तो 2 पाई में नो चेंजिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि 10 जो है वो चेंज नहीं होगा। तो 10 जिसमें है 10 है तो 10 में ही ये होगा। 10 क्या हो जाएगा, एंगल क्या है, थीटा की जगह क्या दिया हुआ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आप लिख लीजिए। ठीक, अब इसको साइन हम लोग देखते हैं, साइन क्या होगा, प्लस या माइनस में होगा। तो देखिए इस फिगर में आप तो 0 से लेकर के यहां पे आपको 360 डिग्री, 0 से लेकर के यहां 360 डिग्री, यानी 2 पाई प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहां पे देखिए ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में ही होगा। तो 10 60 डिग्री का आपको वैल्यू कितना होगा, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3। अगर किन्हीं को याद नहीं है तो इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था कैसे याद किया जाता है, एक बार जरूर देख लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी आप सवाल को बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा आंसर निकला। अब क्या है कि इसको इस मेथड से तो बना लिए, अब दूसरे मेथड से भी हम लोग सीखते हैं इसको और भी किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब इसको एक रेडियन में है तो रेडियन में ही हम लोग रख करके ही बनाएंगे, इसको डिग्री में नहीं कन्वर्ट करेंगे। इसको लिखते हैं 10 2 पाई मतलब 360 डिग्री इनटू में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स किए थे तो 3 टाइम्स लिखेंगे, प्लस इसमें कितना ऐड करेंगे। देखिए इसको हम अगर यहां देखिए जो वैल्यू आप जानते हैं ना वही वैल्यू आपको याद रखना होगा। जैसे पाई बाय 3 यहां पे है उस तरीके से, तो यहाँ पे पाई बाय 3, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 3 जा 18, अब प्लस पाई 19 हो जाता है। तो
तो हम इसको इस तरीके से फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अब देखिए 2 पाई, tan 2 पाई, 2 पाई कहां पे, तो यहां पे आ जाता है। और इस तरीके से चल रहे हैं 2 पाई प्लस थीटा। पहले तो 2 पाई में चेंज होता है क्या, 2 पाई में नो चेंजिंग होता है। 10 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 10 ही होगा। एंगल क्या है, थीटा, थीटा की जगह क्या दिया हुआ है आपको, पाई बाय 3 लिखेंगे। और 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस में हो जाएगा। और 10 पाई बाय 3 का मान आपको कितना हो जाता है, √3 होता है। समझ में आ गया ये चीज। और भी क्वेश्चन सबको करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है साइन -11 पाई बाय 3। इसको डिग्री में तो आप लोग सीख ही गए हैं, अब रेडियन में इसको बनाइए। तो सबसे पहले देखिए साइन माइनस थीटा, ये कंसेप्ट पढ़ाए थे। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कॉस और सेक में ही प्लस होता है, और सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सब में क्या होगा, माइनस में ही आएगा, अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। थीटा क्या दिया हुआ है, 11 पाई बाय 3। थीटा की जगह तो यही वैल्यू दिया हुआ है, माइनस को बाहर में रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस टोटल को इतना दूर तक को आपको सॉल्व करना है। इसको हम लिख सकते हैं साइन 11 पाई बाय 3 को किस ले, सबसे पहले 2 पाई के फॉर्मेट में लिख लीजिए, ठीक, क्योंकि ये ज्यादा एंगल आपको है, बड़ा एंगल है, तो इसीलिए 2 पाई के फॉर्मेट लिखें। और इसमें 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और क्या लिख कर सकते हैं इसमें, देखिए तो 3 2 जा 6, इसमें 1 टाइम्स करेंगे, 3 2, इसको 2 टाइम्स करना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 2 और माइनस में पाई बाय 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। 12 में से हम पाई 12 में से पाई 12 पाई में से हम पाई घटाएंगे, कितना हो जाएगा 11 पाई बाय 3। तो 2 पाई तो आपको लिखना ही है, उसके साथ जो है 2 टाइम्स होगा, वो आपको इसको ध्यान में रख करके करना होगा। ऐसा हमको इस तरीके से सोचना होगा कि हमको 11 पाई बाय 3 हो जाए, या तो जोड़ करके कीजिए या तो घटा करके। क्या जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे वो आपको प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो इसको 2 पाई इंटू 2, 4 हो गया, 4 पाई, 4 3 जा 12, 12 में से 12 पाई में से हम पाई को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 पाई बाय 3। अब देखिए 2 पाई में चेंज होता है, 2 पाई में तो नो चेंज होता है, तो इस साइन को बाहर में ही रहने देते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो देखिए 2 पाई में चेंज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन में ही होगा, ठीक। और एंगल क्या दिया हुआ है, पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 को लिख लेते हैं इसमें। इसका साइन क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा। देखिए यहां से हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं, 2 पाई यहाँ पे, अब माइनस का मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया आपको, ये आ गया 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइन दिया हुआ, तो साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये आपको प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, आप डिग्री में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए कि आप इस तरीके से बनाएं। क्वेश्चन बनाने में तब आपको और भी आसानी होगी। और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot -15 पाई बाय 4, 15 पाई बाय 4, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले माइनस लिखा हुआ, तो आप cot माइनस थीटा बताइए क्या होता है, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस cot थीटा होता है। तो सबसे पहले माइनस ये बाहर में आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं cot 15 पाई बाय 4 लिखेंगे। अब इसको बनाते हैं माइनस cot, और 15 पाई बाय 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए 2 पाई लिखेंगे, 2
2 पाई इंटू में, तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई, ये तो मल्टीप्लाई में होगा ही, प्लस या माइनस होगा, यहाँ पे कुछ भी होगा। और पाई बाय 4 को आपको लिखना है। क्यों लिखना है कि देखिए पाई बाय 4 का ही तो वैल्यू आपको पता है ना, इसके अलावा तो और वैल्यू नहीं पता है। जो पाई बाय 4 यहाँ पे पाई बाय 4, इससे पहले पाई बाय 3 तो पाई बाय 3, इस तरीके से करते थे। तो इसमें से अब देखिए कि आपको तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 में इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। और 16 में से अगर 1 घटाएंगे तभी तो 15 पूरेगा ना, तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमको यहाँ पे माइनस करना होगा। तो इसको हम यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि 2 पाई इंटू 2, 4 पाई, 4 4 जा 16, 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 पाई बाय 4, इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब क्या है कि देखिए इसको ब्रैकेट में आप लिखिए, 2 पाई में चेंज होता है कॉट, देखिए 2 पाई में चेंज होता है क्या, 2 पाई में नो चेंजिंग होता है। कॉट है तो ये क्या हो जाएगा, कॉट में ही रहेगा। और 2 पाई प्लस या माइनस जो भी होगा, थीटा जो भी है उसको लिखते ही हैं, इसको लिख दिए। अब इसका साइन क्या होगा ये पहले अब हमको साइन जानना है। तो 2 पाई, यहां पे 2 पाई प्लस का था तो एक कदम आगे जाते ऑल पॉजिटिव, माइनस कर रहा है तो एक कदम पीछे, किसमें आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। हमको क्या दिया है, कॉट दिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। और माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमको मल्टीप्लाई में है ये तो प्लस में हो जाएगा। इसको लिखेंगे कॉट पाई बाय 4। अब कॉट पाई बाय 4 यानी कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये ज्यादा आसान है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और भी क्वेश्चन वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 5 पाई बाय 3। इसको कैसे बनाएंगे, तो साइन 2 पाई इंटू 1। अब देखिए इसको हम 1 टाइम्स लिखेंगे या क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लिख देते हैं, जोड़ना है या घटाना हम समझाने के लिए। यहां पाई बाय 3, देखिए 3 लिखा हुआ, इसका मतलब पाई बाय 3 ही लेके चलना है हमको, पाई बाय 3 लिख देते हैं। अब इसमें से देखिए 1 करेंगे, अगर 2 लिखते हैं तो 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में से पाई जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, इसका मतलब है कि हमको 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा। यहां पे हमको क्या करना होगा, 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना होगा। 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 पाई। इसमें से अगर हम पाई जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7 पाई हो जाएगा, जो कि हमको क्या लाना है, 5 पाई बाय 3 लाना है। तो क्या करना, अगर प्लस रहेगा, अगर आपको साइन रहता 7 पाई बाय 3 रहता, तब क्या करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। 3 2 जा 6 है, 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाता। लेकिन आपको दिया क्या है, 5 दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या करेंगे, घटाना है यहां पे हमको। तो यहां पे क्या होगा, हमको घटाना। तो अब देखिए 2 पाई इंटू 3, कितना 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। 6 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5, यानी 1 पाई 6 पाई में से पाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 3। आपको आ रहा है तो यही होगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 पाई में। सबसे पहले 2 पाई में देखिए चेंज होता है क्या, 2 पाई ऐसा लिखा हुआ है, साइन 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई में चेंज होता है, 2 पाई में नहीं चेंज होता है। तो साइन होगा तो क्या होगा, ये साइन में ही होगा। थीटा है तो थीटा लिखते ही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद साइन चेक करते हैं, साइन क्या होगा, प्लस में होगा माइनस में होगा। 2 पाई इस तरीके से आते हैं, 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक, साइन लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको माइनस में होगा।
तो ये कंसेप्ट बताए थे, उसी कंसेप्ट इसको भी बनाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई में सबसे पहले नो चेंजिंग होगा, यानी साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा की जगह यहाँ पे पाई बाई 3, यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो थीटा आ गया, यहाँ पाई बाई 3 है थीटा की जगह, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पाई बाई 3 लिखेंगे। अब साइन इसका चेक कीजिए, जैसे इसका साइन निकाले उसी तरीके से इसका भी साइन निकालना है, सेम वही चीज है। तो साइन यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक होता है, यहाँ साइन लिखा हुआ तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी चीज को हम लोगों ने सॉल्व किया। साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 किसको बोला जाता है, तो 60 डिग्री को बोला जाता है। आज 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। साइन में 60 डिग्री वैल्यू √3 होता है। आंसर क्या आया मेरा, माइनस में √3/2। तो समझ में आ गया ये। और एक दो क्वेश्चन और भी करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, जो क्वेश्चन दिए हैं उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्लियरली हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन में है 0, बी में 1, सी में -1, डी में नन ऑफ दिस। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आपको, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका वैल्यू पहले निकालना होगा। कॉस 510 डिग्री का इसको वैल्यू निकालना, आप लोग को बताए थे। फिर कॉस 310 डिग्री का, उसी तरीके से इसका हर एक का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देना होगा और उसके बाद सॉल्व कर लेना होगा। तो चलिए इसको बता देते हैं एक बार। कॉस 510 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री इंटू कितना बार होगा, अगर 2 बार करेंगे तो 720 हो जाता है, 1 टाइम्स करते हैं तो 360 डिग्री इंटू 1। अब इसमें से देखिए 360 में जोड़ेंगे तभी तो होगा ना, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, कितना डिग्री होना चाहिए इसमें, कितना जोड़ना चाहिए, तो आपको घटा लीजिए। इसमें 510 में से 360 आप घटा लीजिए, तो सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 150 डिग्री। 150 डिग्री अगर हम जोड़ते हैं इसमें तब आपको 510 डिग्री हो जाता है। तो अब इसको देखिए 360 डिग्री में चेंज होता नहीं होता, कॉस है तो ये कॉस में ही होगा। थीटा क्या है आपको 150 डिग्री, तो 150 डिग्री लिख सकते हैं, लिख दीजिए। 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो जाता है तो प्लस में ही लिखेंगे। अब फिर इसको तोड़ेंगे, इसको 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। पहला क्या है कि 180 डिग्री को लेकर के, और दूसरा क्या है 90 डिग्री लेकर के। तो 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, कितना घटाना होगा ना, तब ना 150 डिग्री पूरेगा। कितना घटाएंगे, तो इसमें 30 डिग्री घटाना होगा हमको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में क्या होता है, चेंज हो जाता है। 180 डिग्री में चेंज होता है कि नहीं होता, पहले यहां चेक करें। पाई मतलब 180 डिग्री, इसमें चेंज होता है, नहीं होता है। तो कॉस है तो ये कॉस में ही रहेगा, 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री में है। तो इसको, और कॉस 180 डिग्री, देखिए पाई 180 डिग्री प्लस का मतलब एक कदम आगे, माइनस बोल रहा है एक कदम पीछे। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड का साइन और कोसेक, यहां क्या दिया हमको, कॉस दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, साइन में 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2, कॉस में 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √3/2। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका है कि 90 डिग्री करके भी, जैसे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री
प्लस कितना ऐड करना होगा कि 150 हो जाएगा, 60 डिग्री लेकर के करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री में चेंज होगा क्या, तो कॉस बदल जाएगा 90 डिग्री में। कॉस किस में बदल जाएगा, ये 90 डिग्री में, देखिए π/2 90 डिग्री को बोलते हैं, तो ये चेंज होता है। कॉस किस में बदल जाता है, ये साइन में बदल जाता है, और कॉस साइन में बदलता है ना, तो साइन एंगल क्या है थीटा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख लीजिए। अब साइन आपका क्या होगा, प्लस या माइनस में, तो 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होता है, हमको क्या दिया है, कॉस दिया है, इसलिए माइनस में। आज साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना हो जाता है, √3/2 होता है, माइनस में इसको लिख सकते हैं √3/2। देखिए दोनों का वैल्यू तो सेम ही चीज आया, इसका भी इसको भी, कैसे भी बनाइएगा तो आपको उसी तरीके से आएगा। एक बात और याद रखिएगा, ये 360 डिग्री लेकर जो हम चलते हैं तो ऐसा नहीं समझिएगा कि 360 डिग्री को ही लेकर के बना सकते हैं, इसको 90 डिग्री को भी लेकर बना सकते हैं, 180 डिग्री को भी लेकर बना सकते हैं, और हर एक तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन 360 डिग्री में आपको आसानी होती है, ज्यादा आसानी होती है, इसी के लिए आप इस तरीके से बनाइए तो आपको जल्दी हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू हमको आया -√3/2, इसका वैल्यू निकाल लिए। नेक्स्ट अगला वैल्यू हम निकालते हैं, यहां पे -√3/2 इनटू में लिख दिए। कॉस 310 डिग्री का इसका मान निकाल लेते हैं। कॉस 310 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री इंटू 1 नहीं लिखेंगे, 1 करने पे इतना ही आएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं इसको। इसमें से कितना घटाएंगे कि आपको 310 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए कुछ गड़बड़ लगता है, लिखा गया है ये, सॉरी यहां पे लिखा हुआ 330 डिग्री लिखा हुआ, 330, ठीक कर लीजिए। यहां पे 330 डिग्री लिखा हुआ, तो इसमें कितना घटाएंगे कि 330 आ जाएगा, तो 30 डिग्री घटाएंगे। अब 360 डिग्री में चेंज तो नहीं होता है, तो कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख लीजिए। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 cos 30 डिग्री। अब सबसे पहले इसमें आपको चेक करना है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में। इस तरीके से यहां से आएंगे तो 2π - थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, cos और sec होता है, cos ही दिया हुआ है तो ये प्लस में ही आएगा। और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसको लिख लिए √3/2, प्लस है प्लस लिख दिए। साइन 3 इसको भी निकाल लेते हैं। साइन में 390 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 360 डिग्री में नो चेंजिंग होता है, तो साइन है तो साइन में ही होगा। 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको, 1/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, यहां पे लिखने का कारण यही है कि आपको अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आया होगा पिछला क्लास में, तो आपको इसके थ्रू समझा करके भी बता सकते हैं। अब देखिए इसको इनटू में मल्टीप्लाई, cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा। इसको दो तरीके से निकाल लीजिए। cos लिख सकते हैं 180 डिग्री में से आप कितना घटाइएगा कि जोड़ना तो नहीं होगा, घटाना होगा। कितना घटाना होगा, 60 डिग्री घटाना होगा, तो 180 डिग्री में चेंज होगा, 180 डिग्री में नो चेंजिंग होता है। देखिए यहाँ 180 डिग्री में पाई मतलब 180 डिग्री, इसमें चेंजिंग नहीं होता। तो cos है तो cos में ही 60 डिग्री एंगल लिख लेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा। देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होता है, cos दिया हुआ है तो माइनस में हो जाएगा।
और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो माइनस में 1/2। इसको और भी किस तरीके से बना सकते हैं, तो देखिए कॉस 120 को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कॉस 90 डिग्री में चेंज हो जाता है क्या, तो देखिए साइन 90 डिग्री में चेंज होता है, यानी π/2 90 डिग्री को हम बोला जाता है। तो साइन कॉस किस में बदल जाता है, साइन में बदल जाता है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको कर देते हैं इधर, इसको तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। अब इसका साइन क्या होगा 90 डिग्री प्लस बोल रहा है, यहां देखिए प्लस बोल रहा है ना, प्लस का मतलब एक कदम आगे किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन और कोसेक होता है, हमको तो कॉस दिया है, कॉस ही ना दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1/2, दोनों का वैल्यू सेम ही आया, तो -1/2 यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी समझाने के पर्पज से इतना टाइम लग रहा है, जब क्वेश्चन बताएंगे तब फटाफट बनेगा। आप लोग थोड़ा स्पीड पकड़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इसको, तो -√3 3 हो जाएगा, और नीचे में 4 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे प्लस, ये देखिए प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, -3 और -1, -4/4। सॉल्व करने पे कितना आ गया हमको -1। आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा हम लोग का। और भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है cos π + x, इनटू में लिखा हुआ है cos -x, बाय में लिखा हुआ आपको sin π - x, इनटू में लिखा हुआ है cos π/2 + x। इसको सॉल्व करना है, क्या होगा। ऑप्शन ए में sin² x, बी में cos² x, सी में cot² x, डी में नन ऑफ दिस। तो देखिए आप बताइए पाई प्लस एक्स, पाई प्लस थीटा, कॉस पाई में चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो कॉस है तो कॉस में ही हो जाएगा। थीटा एंगल, थीटा की जगह एक्स है तो एक्स लिखेंगे। अब पाई प्लस थीटा, पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स, एक बार फिर पीछे, पाई प्लस एक्स, देखिए पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही होता है आपको पॉजिटिव, और बाकी क्या हो जाता है नेगेटिव। हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कॉस, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इनटू में फिर कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा बताया था मैंने, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। एक्स है तो यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स। नीचे में फिर क्या है साइन पाई माइनस पाई में से पहले बताइए चेंज होगा, साइन चेंज नहीं होता है, साइन है तो क्या हो जाएगा ये साइन में होगा। एक्स एंगल है तो एक्स को लिखेंगे। और पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, पाई माइनस थीटा ये आ गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में किस क्या होता है आपको दिखा देते हैं। देखिए पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकेंड में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा आपका साइन प्लस में आ जाएगा। इनटू में है cos π/2, π/2 में चेंज होगा, हाँ हो जाता है। cos किस में बदल जाता है साइन में। एंगल क्या दिया हुआ x है तो x लिख देंगे। अब π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, देखिए π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में प्लस, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं ना, तो π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव और सब क्या हो जाता है
निगेटिव होता है। यहाँ आपको क्या दिया हुआ, कॉस दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन सब करेंगे आगे, हम लोग और भी क्वेश्चन बनाएंगे और आगे इसी तरीके से कंसेप्ट सब करते हुए चलेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों सबको शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। और जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पेन और कॉपी लेकर के ही बैठिए, इससे क्या होगा, आपको सीखने में आसानी होगी।